विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रिय युवाओं तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, समय समय पर जनरल नॉलेज की अनेक सामग्री हमको जुटाना चाहिए, क्योंकि वह जीवन भर काम आती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तो उनका बहुत योगदान रहता है। विद्यार्थियों, आज की इस अंक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की, जिसको मालवा अंचल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विद्यार्थियों, मालवा राज्य का एक महत्वपूर्ण भू सांस्कृतिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और मालवा के नामकरण को लेकर अनेक प्रकार की बातें हैं। इनमें एक प्रमुख बात है कि इस भूभाग पर मालवा जाति का शासन था। इसके कारण मालवा का नामकरण मालव नामक जाति के नाम पर पड़ा। इस जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में मिलता है। मालव मूलतः पंजाब और राजपूताना क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन सिकंदर से पराजित होकर वे अवंती और उसके आसपास के क्षेत्र में बस गए। उन्होंने दशार्ण तथा अवंती को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। दशार्ण की राजधानी विदिशा तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी, जो अब उज्जैन के नाम से जानी जाती है, बाद में यही दोनों क्षेत्र मालवा कहलाए। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह समय समय पर मालवा की सीमाएं बनती और बिगड़ती रही। व्यापक अर्थों में मालवा उत्तर में ग्वालियर की दक्षिणी सीमा से लेकर नर्मदा घाटी के उत्तरी क्षेत्र और विदिशा से लेकर राजस्थान की सीमा से लगे हुए भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। आज मालवा इंदौर, उज्जैन, भोपाल राजस्व संभागों की अधिकांश भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे इसका केंद्रीय क्षेत्र इंदौर के आसपास ही है। विद्यार्थियों, मालवा के बारे में संत कबीर ने कहा है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। संत कबीर की यह पंक्तियां वास्तव में मालवा की प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है। विंध्याचल पर्वतमाला के पठार पर विस्तारित मालवा की भूमि अत्यधिक उर्वरक है। कहा जाता है कि एक समय था कि किसान जमीन पर यूं ही गेहूं बिखेर देते थे और अच्छी फसल पैदा हो जाया करती थी। आज भी यह इलाका अपनी अच्छी फसल के लिए विख्यात है। विद्यार्थियों, अच्छी फसलों के साथ ही मालवा का क्षेत्र व्यापार, वाणिज्य, मेले, उद्योग की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध क्षेत्र है। इंदौर राजस्व संभाग के मुख्यालय इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आदिकाल में यह इलाका विभिन्न संस्कृतियों और महापुरुषों का कर्मस्थल रहा है। भगवान कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा पाई, तो कालिदास ने अपनी रचनाओं को आकार दिया। इस भूमि पर बसे उज्जैन में भगवान महाकाल का भव्य मंदिर है। वहीं इसी शहर में हर 12 साल में शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ का मेला लगता है। विद्यार्थियों, हम यदि मालवा अंचल की बात करें तो अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा मंदसौर में स्थित है, शिवना नदी के तट पर, जहां कार्तिक माह में मेला लगता है और दूर दूर के यात्री यहाँ पर आते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो मालवा क्षेत्र है यह अनेक विशेषताओं को लिए हुए है, और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी आपको मालवा क्षेत्र के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहिए। यहाँ पर किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्या व्यापार होता है, कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, रोजगार के क्या अवसर है, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं। इन सब बातों के बारे में यदि आप विस्तार से जानेंगे तो निश्चित रूप से आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होगा। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एक और क्षेत्र जिसको निमाड़ कहा जाता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं। जय हिंद।